हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। इस लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग 3 महीने अलग रहे, लेकिन इन 3 महीने अलग रहने का रीज़न भी तो आप सबको पता ही है। अगर हम 3 महीने अलग रहे तो हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कसौटी ज़िंदगी की आज की कहानी। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, कोमोलिका को पता चल गया कि प्रेरणा ने क्यों रखी है अपने लिए एक ग्रैंड पार्टी। उसने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि प्रेरणा ने तो अपना ऑक्शन जीत लिया है। इसके बाद कमोलिका चिल्ला चिल्ला कर अनुराग और घर के बाकी सब लोगों को बुलाएगी और कहेगी कि प्रेरणा की इंडस्ट्री ने तो अपना लैंड में एक एक हिस्सा रेसिडेंस और एक हिस्सा कमर्शियल बनाने की सोच ली है। कमोलिका तो गुस्सा होकर निवेदिता को भी गाली देगी और कहेगी कि तुम तो बहुत खुश होगी ना, तुम्हारे भाई ने तो मेरे भाई का सारा कुछ प्लान फ्लॉप कर दिया। इस बात से तो निवेदिता भी शॉक रह जाएगी और कमलिका उस पर चिल्लाएगी। अनुराग की माँ भी कमलिका को यह समझाने की बहुत कोशिश करेगी कि मेरा अनु अपना फैमिली को ऐसे धोखा देने की कोशिश नहीं कर सकता, लेकिन कमलिका तो अपने ही धुन में है। वो किसी की बात सुनने को राजी ही नहीं है। कमलिका की माँ कहेगी कि वैसे तो हमारी आधी ज़मीन है ही है, वहाँ पर हम अपनी ज़मीन खड़ी करवाएंगे, इसमें इतना टेंशन होने की क्या बात है। दूसरा जो आधा हिस्सा है वो प्रेरणा का है, तो इसका मतलब अनुराग ने नहीं, जो भी किया है प्रेरणा ने किया है। मुझे पता है कि हमारे पास आधा लैंड है, लेकिन कमोलिका ये कहेगी कि अगर प्रेरणा ने ये सब किया है तो अनुराग ने ज़रूर उसका साथ दिया है, नहीं तो वो अकेले ये सब नहीं कर पाती। अनुराग के पापा कमोलिका को ये कहेंगे कि तुम तो हमेशा ऐसे ही रहती हो, हमेशा तुम्हारा मूड खराब ही रहता है। कोमलिका गुस्से में मोहिनी को कहेगी कि इन्हें कहिए ये चुप रहेंगे। कोमलिका मोहिनी से ये कहेगी कि मैं इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि इनका हार्ट का प्रॉब्लम है और ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे, इसलिए इन्हें कहिए कि ये चुप रहे। इसके बाद अपने फ़ोन लेने के लिए कोमलिका वहाँ से चली जाएगी। तो अनुराग के पापा मोहिनी से कहेंगे कि ये हमेशा तुम दोनों को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करती है, इसलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे इस तरह से बात करता हूँ। लेकिन मोहिनी कहेगी कि आप थोड़ा अपना मुंह बंद रखिए, इसके साथ ऐसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निवेदिता और मोहिनी बात कर रहे होंगे कि प्रेरणा कितनी लकी है ना, फाइनली उसका सपना तो पूरा हो गया। मोहिनी गुस्से में निवेदिता से ये कह देगी कि मेरी ही किस्मत तो फूटी है, मेरी ही किस्मत में एक भिखारी घर जमाई आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेरणा और मिस्टर बजाज मिलकर अपने बिजनेस के बारे में अपने मैनेजर से बात कर रहे होंगे और वो लोग अपने बिजनेस में बहुत सारा प्रॉफिट देख रहे होंगे, जिसके बाद बासु सिटी का जो भी है वो सब बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की बातें बजाज और प्रेरणा कर रहे होंगे। इसके बाद मिस्टर बजाज प्रेरणा को ये कह के वहाँ से चले जाएंगे कि हाँ, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तभी प्रेरणा के पास कमोलिका का फ़ोन आएगा और प्रेरणा उसे कहेगी कि आज कैसे तुम्हारा फ़ोन आ गया। तो कमोलिका कहेगी कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो प्रेरणा कहेगी हाँ, हम भी तुमसे मिलना चाहते हैं, वैसे भी आज हमारा ग्रैंड पार्टी है, तुम चाहो तो आ सकती हो पार्टी में। तो कमोलिका कहेगी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो प्रेरणा उसे जवाब में कहेगी कि तुम जैसा चाहती हो वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो ऐसा कर लिया है और तुम्हें पता भी नहीं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। प्रेरणा कमोलिका से कहेगी कि तो चलो छोड़ो, धमकी के बजाय मैं तुम्हें कुछ गुड न्यूज़ सुनाती हूँ। क्यों है ना, मैं अपनी सारी सेलिंग रेट्स कम कर चुकी हूँ। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा ऑफर है, यू नो कमोलिका, तुम भी खरीद लो। फिर कमोलिका प्रेरणा से कहेगी कि तुम जानती हो ना प्रेरणा, मैं तुम्हें कितना टॉर्चर कर सकती हूँ, कितना पेन दे सकती हूँ। प्रेरणा कहेगी कि हाँ, मैं जानती हूँ, तुम्हारी चोटों को तो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और देखा भी है, लेकिन तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। प्रेरणा कमोलिका से कहेगी कि फ़ोन पर तो कोई मज़ा नहीं आ रहा है तुमसे बात करके, तो कल ही मिलते हैं अपने ग्रैंड पार्टी में। दूसरी तरफ कार में अनुराग अपने भतीजे को छोड़ने के लिए उसके कॉलेज जा रहा होगा, तो उसका भतीजा बार बार पूछ रहा होगा कि आप तो आज इतने खुश हो, क्यों खुश हो। तो वो कहेगा कि हाँ, मैं आज खुश हूँ, लेकिन इसका रीज़न तुम्हें अभी नहीं बता सकता। अनुराग ये बात को टालकर उसके भतीजे को कॉलेज ड्रॉप कर देगा और वहाँ से चला जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कुकी अपने फ्रेंड के साथ
अपने कॉलेज में कुछ बात कर रही होगी अपने पापा के बारे में और कहेगी कि पापा मेरे साथ तो है लेकिन वो मेरे साथ नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन प्रेरणा हमेशा मेरे साथ रहती है। तभी वहाँ पर कौशिक वासु पहुँच जाएगा और ऐसा फील करेगा कि कुकी को वो पसंद करता है। कुकी उससे इम्प्रेस हो जाएगी लेकिन वो वहाँ से चला जाएगा। जब अनुराग अपने ऑफिस में पहुँचेगा तो देखेगा कि उसके चेहरे पर कमलिका है और वो जान जाएगा कि ये पक्का अपना गुस्सा निकालने आई है और वो न्यूज़पेपर उसे दिखाएगी तो वो कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ पार्टी में कौशिक और कुकी मिल जाएंगे और उन दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा रोमांस भी देखने को मिलेगा। तभी दूसरी तरफ प्रेरणा अपने पार्टी के लिए तैयार हो रही होगी तो उसे याद आ जाएगी 8 साल पहले अनुराग ने उसे जो साड़ी दिया था। लेकिन वो साड़ी वो निकालेगी लेकिन वो पहनेगी नहीं क्योंकि वो अनुराग की सारी यादों को मिटाना चाहती है और वो साड़ी भी पहनना नहीं चाहती और वो तो सिर्फ अनुराग से बदला ही लेना चाहती है। और वो ये सोच रही होगी कि वो अनुराग से सब कुछ छीनना चाहती है ताकि उसे ये पता चले कि हारने की दर्द क्या होती है। वो चाहती है कि अनुराग वासु का हारा हुआ चेहरा पूरा दुनिया देखे। गुस्सा, नफरत, ये सब उसके चेहरे पर देखने को मिले। प्रेरणा ये सोच रही होगी कि उसे देखना है कि हारा हुआ अनुराग वासु कैसे दिखेगा। आज तो कहानी में ट्विस्ट भी है। निवेदिता को मना आ गया है कि वो शादी करेगी मिस्टर बजाज से। ये तो हो गया एक बड़ा वाला ट्विस्ट। वैसे तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल को हमें आगे भी तो ले जाना है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।